नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर एंड योगा कोच और आपका दोस्त। आज बात करेंगे दोस्त अपन लोग, काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। ये बहुत बड़ा एक स्लोगन है जिस पे अगर लोग काम करते, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे आपका भौतिक जीवन हो, अगर आपकी बुद्धि सही काम कर रही है तो आप जीवन शुद्धि से जी सकते हैं। बहुत लोगों का मत है कि लोग इसे शुद्ध कैसे करेंगे, उसके लिए भी 3 वर्ड बनाए हैं जिससे आपका डिसीजन और आप उस पर चिंतन और मनन करेंगे तो आप बिल्कुल सही डिसीजन लेंगे और सही पड़ाव पर पहुंचेंगे और अपने जीवन में 4 चांद लगा सकते हैं। वो 3 वर्ड क्या है, क्या आप लोग सभी वो 3 वर्ड सुनना चाहेंगे? पहला वर्ड है कि लिसनिंग। आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, सुनना अच्छे से आना चाहिए। दूसरी बात है आपकी जो सुना हुआ है उस पर चिंतन करना और मनन करना, और क्या सही है क्या गलत है। और तीसरी बात जो है वो एक है आत्मसात करना। किसी चीज़ को जानना एक अलग बात है और मानना एक अलग बात है, लेकिन आत्मसात करना एक अलग बात होती है। कथनी और करनी एक होनी चाहिए, उसको हम आत्मसात बोल सकते हैं। तो पहली बात है कि सुनना आना चाहिए। जीवन में आदमी को सुनना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए भगवान ने 2 कान दिए हुए हैं कि सुनिए बहुत अच्छे से। आपको सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है। भगवान ने मुँह भी एक ही दिया है जिससे आप एक ही बार में एक ही चीज़ या एक बार ही बोलेंगे, लेकिन सुनने के लिए 2 कान दिए हुए कि आप सुनिए ज़्यादा और बोलिए कम। लेकिन लोगों का आज उल्टा हो गया, सुनते कम और बोलते ज़्यादा हैं। तो पहले जब आप उसको सुनेंगे तभी उसका सॉल्यूशन दे पाएंगे, नहीं तो कहाँ से देंगे। सुनने की जो बात आती है, आप देख लीजिए अर्जुन ने भी गीता को सुनाई है। अगर सुनते नहीं तो क्या उनके जो धर्म संकट में फंसे हुए थे से उभारा जा सकता था क्या, या वो निकल सकते थे क्या? नहीं। तो इसीलिए सुनना बहुत जरूरी। उस सुनने के साथ साथ आदमी के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। क्वेश्चन हमें जो डाउट है वो ज़रूर पूछने चाहिए, चाहे मैं भगवान के सामने ही क्यों ना खड़ा हूँ। अब आप समझ लो, अर्जुन ये भगवान से ही पूछ रहे थे, फिर भी उन्हें डर नहीं लगा, उन्हें सहमा नहीं है, वो सहजता से क्वेश्चन पूछ रहे जो डाउट थे। इसीलिए हमारे यहाँ ये चीज़ें बोली गई है कि आदमी के अंदर जिज्ञासा जरूर होनी चाहिए पूछने की। एक अच्छा सुनने वाला ही, एक अच्छा लिसनर ही अच्छा वक्ता बन सकता है। तो पहली बात तो ये है कि आप सुनिए। अब वो सुनना ये नहीं है कि आप दूसरों की बातें सुनते रहे, मतलब सहन करते रहे और कोई परेशान करता है। सुनने से मतलब ये है कि आप अगर इंटरव्यू देते हैं तो उसमें भी आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से सुनना पड़ेगा। आपकी क्लाइंट कॉल है तो वो भी आपको बहुत अच्छे से सुनना पड़ेगा। आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसकी डिटेल भी बहुत अच्छे से सुननी पड़ेगी। तो ये चीज़ें है कि सारी चीज़ें क्लैरिटी होनी चाहिए, और सुनने से ही जब आप सारी चीज़ें सुनेंगे, फिर आती है बात कि आपको मनन करना, चिंतन करना, क्या सही है और क्या गलत है। क्या जितनी बातें हम सुनते हैं वो सारी चीज़ें सही है क्या जीवन में? किस चीज़ को हमारे लिए, किस चीज़ पे हमें काम करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए बेनिफिट है क्या नहीं है। इसलिए हमें चिंतन और मनन करना चाहिए उन चीज़ों पे, क्योंकि अर्जुन ने भी पहले सुना है, फिर उस पर चिंतन और मनन किया, तो फिर उनकी कोई जिज्ञासा हुई तो वो डाउट भी भगवान से उन्होंने क्लियर किए, तभी वो एक अर्जुन बन पाए। इसके बाद होता है आत्मसात करना। आत्मसात, आपने जो सुना है और जो समझा है और जिसका चिंतन किया और मनन किया, अगर आपने उसको अपने जीवन में नहीं उतारा तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। आपकी कथनी और करनी अलग हो जाएगी, तो फिर आत्मसात नहीं किया हुआ है आपने, तो फिर आपकी एक बुद्धि काम नहीं करेगी और आप शुद्धता का जीवन नहीं जी पाएंगे। क्योंकि इन तीनों चीज़ों से जब आप सुनते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो आप जीवन शुद्धि का ही जी रहे हैं। आप उसको प्योरिटी की तरफ ही जा रहे हैं। आप इन तीनों चीज़ों से सिद्धि की तरफ जा रहे हैं। जब आप काम करते हैं सुनने पे, चिंतन पे और मनन पे, तो फिर आप इन चीज़ों से सभी से सिद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं। उस सिद्धि की तरफ जब आप बढ़ते हैं तो फिर आपकी बुद्धि शुद्ध होती है और आप अपना जीवन शुद्धता से जीते हैं। तो मेरा सभी लोगों से आवेदन यही है कि जीवन में शुद्धता का उपयोग करें और इन तीनों चीज़ों को आज अपने जीवन में उतारें। किसी भी समस्या का समाधान आप कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पे आप विजय पा सकते हैं, कहीं भी आप अटके हुए हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। यही मेरा कहना है। मैं दोबारा तीनों वर्डों को बोला कि सुनना सीखिए, फिर उन सुनी हुई चीज़ों पे मनन करिए, चिंतन करिए और उन चीज़ों को आत्मसात करिए, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा मैजिक होगा और बदलाव आएगा। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा, इन तीनों चीज़ों को जीवन में उतारिए और अपने जीवन को बदलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।